जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स बिग बैश लीग 2025 के 15th मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाएगा बिटवीन पर्थ स्कॉचर वुमेन्स वर्सेस सिडनी थंडर वुमेन ऑन 19th of November 1:40 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट ड्रुमॉइने ओवल सिडनी में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मैच की एनर्जीज कैसी रहेगी। ये डिटेल्ड वीडियो है, आपको इसमें टॉस प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, प्लेयर्स की एनर्जीज और मैच विनिंग प्रेडिक्शन मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन इस मैच में बाजी मारने वाला है। दोनों टीम्स के इस सीजन की अब तक की रिकॉर्ड अगर देख लें तो पर्थ स्कॉचर वुमेन्स जो है 4 मैचेस खेल चुके हैं, 2 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल पे नंबर 4 पोजीशन रैंक कर रहे हैं। सिडनी सिक्सर वुमेन्स के अगेंस्ट इन्होंने 10 विकेटों से मैच हारा था। ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स के अगेंस्ट 23 रन से मैच जीता था। मेलबोर्न स्टार वुमेन्स के अगेंस्ट 16 रनों से मैच हारी थी डीएलएस मेथड से। एंड एडलेड स्ट्राइकर वुमेन्स के अगेंस्ट भी मैच जीता था इन्होंने डीएलएस मेथड पे ही 9 रनों से। तो अब तक इनका जो फेज रहा है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला ही रहा है। ऑन दी अदर हैंड सिडनी थंडर वुमेन्स की अगर बात की जाए तो ये भी कुछ कम नहीं, ये एकदम मतलब हल्का फुल्का पानी में ही है, क्योंकि अब तक 3 मैचेस खेले हैं, तीनों में से तीनों मैचेस हारे हैं। एक भी विनिंग इस सीजन इनके खाते में अभी तक नहीं आया है। पहला मैच हॉबर्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट 6 विकेटों से हार गए, दूसरा मैच मेलबोर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट 4 विकेटों से हार गए और लास्टली सिडनी सिक्सर वुमेन्स के अगेंस्ट 24 रन से मैच हार गए। तो क्या ये मैच इनके लिए इस सीजन की पहली विन हो सकती है, या इस मैच में भी पर्थ स्कॉचर वुमेन्स इनको बीट करके एक और हार फेस करने पे मजबूर कर देगा? क्या होगा इस मैच का हाल, हम आगे देखेंगे। इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो दोनों टीम्स अब तक लगभग 22 टाइम्स एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेल चुके हैं। पर्थ स्कॉचर वुमेन्स 12 बार मैच जीते हैं और सिडनी थंडर वुमेन्स 10 बार। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा पर्थ स्कॉचर वुमेन्स जो है 2 मैच आगे है सिडनी थंडर से, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। इवन 2024 के बिग बैश में 2 मैचेस इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट खेला था। एक मैच सिडनी ने जीता था तो एक मैच पर्थ स्कॉचर ने जीता था। T20 स्प्रिंग चैलेंज में भी सिडनी थंडर वुमेन्स ने बाजी मारी थी पर्थ स्कॉचर्स को हरा के। तो क्या ये मैच सिडनी थंडर वुमेन्स के लिए पहली जीत दिला सकता है, या फिर इस मैच में उनको हार फिर से फेस करना पड़ेगा लगातार? क्या होगा देख लेंगे, बट अभी फिलहाल देखेंगे कि मैच का टॉस क्या कहता है, टॉस किसके फेवर में जाने वाला है। सो कौन जीतेगा टॉस इस मैच का? और एज फॉर दी कार्ड्स मुझे यहाँ पे सिडनी थंडर वुमेन्स टॉस जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर सिडनी थंडर वुमेन्स टॉस जीतते हैं तो चेजिंग प्रेफर करते हुए नजर आएंगे, और बाय एनी चांस अगर पर्थ स्कॉचर वुमेन्स टॉस जीतते हैं तो ये भी चेजिंग साइड को ही प्रेफरेंस देते हुए नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर पिच की अगर बात की जाए तो ये बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, यहाँ पे विकेट्स काफी फॉल करते हुए नजर आ सकते हैं। बैटिंग में स्कोर शायद उतना ज्यादा ना बने, कितना बनेगा कितना हद तक बन सकता है वो तो प्लेयर्स की एनर्जीज देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे अब तक 25 मैचेस खेले जा चुके हैं, 9 मैचेस फर्स्ट बैटिंग में जीते गए हैं, 15 मैचेस चेज करते हुए, एक मैच ड्रॉ भी हुआ है। यहाँ पे एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 122 के आसपास का है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा स्कोर हम उम्मीद बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो है वो पर्थ स्कॉचर वुमेन्स ने ही बनाया है 171 का, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे मेलबोर्न रेनेगेड्स वुमेन ने बनाया है 76 का। तो ये थी पिच रिपोर्ट एंड टॉस प्रेडिक्शन। अब हम लोग देख लेंगे दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है इस मैच के लिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें कंक्लूड करना है कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। शुरुआत करेंगे सिडनी थंडर वुमेन्स के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ।
सिडनी थंडर वुमेन्स के लिए ओपन करते हुए नजर आती हैं जॉर्जिया वॉल, और इनकी एनर्जी इस मैच के लिए काफी अच्छी नजर आ रही है। अच्छा खासा स्कोर बनते हुए नजर आएगा। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों ही अच्छी रहेगी, लेकिन चेजिंग साइड थोड़ा ज्यादा मजबूत रहेगा। टीम की विकेट कीपर तहिला विल्सन की अगर बात की जाए, टेम्परेंस का कार्ड है। तहिला विल्सन से इस मैच में काफी सरप्राइजिंग स्कोर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये चेजिंग साइड में काफी अच्छा खासा चलते नजर आएंगे, इवन फर्स्ट बैटिंग में भी चलेंगी। सो इनके तरफ से भी काफी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है इस मैच के लिए। टीम की कैप्टन फीबी लिचफील्ड की अगर बात की जाए, 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। एज अ कैप्टन इनकी एनर्जी थोड़ी एवरेज है, और एज अ परफॉर्मर थोड़े बिलो एवरेज एनर्जीज इनके तरफ से देखा जा सकता है, यानी कि ये एज अ बैटर बहुत कुछ खास कमाल करते नहीं दिखेंगी इस मैच में। हेथर नाइट की अगर बात की जाए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी एवरेज ही रहेंगी, इनसे भी कुछ खास बड़ा स्कोर आते नहीं दिख रहा है। अनिका लेरॉयड की अगर बात की जाए तो इनके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। इनके तरफ से भी मुझे चलने के चांसेस उतने नहीं दिख रहे हैं, ये भी बिलो एवरेज फ्लॉप एनर्जीज होल्ड कर रही हैं। चमारी अट्टापट्टू की बात की जाए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चमारी अट्टापट्टू बैटिंग में नहीं चलेंगी, बैटिंग में थोड़ी सी एवरेज या बिलो एवरेज भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन विकेट इनको एक जरूर मिल जाएगा। एक ही विकेट मिलेगा, फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड बॉलिंग दोनों में ही। लॉरा हैरिस के बारे में बात करेंगे, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इनका भी काफी बिलो एवरेज एनर्जीज है, तो ये भी कुछ खास नहीं चलेंगी। लूसी फिन को एक विकेट जरूर मिल जाएगा इस मैच में। टैनियल पेस्कल के बारे में बात करेंगे, तो ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों में फ्लॉप ही नजर आ रही हैं, तो इनके तरफ से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। सबनिम इस्माइल को लगभग 2 विकेट्स तक इस मैच में मिल सकते हैं, एंड समंता बेट्स को भी इस मैच में लगभग 2 विकेट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में इनको 2 विकेट कंफर्म मिल जाएंगे, सेकेंड बॉलिंग में हो सकता है एक ही विकेट मिले। ये तो थी सिडनी थंडर वुमेन्स के प्लेयर्स की एनर्जीज, और यहाँ से अगर हमें 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर पिक करने हुए तो सबसे पहला नाम आएगा जॉर्जिया वॉल का, तहिला विल्सन का। ये दोनों बैटिंग सेक्शन बहुत अच्छे से संभालेंगे, और बॉलिंग सेक्शन से मैं सबनिम इस्माइल एंड समंता बेट्स का नाम लेना चाहूंगी। अब देख लेंगे पोस्टकॉचर वुमेन्स के प्लेयर्स की एनर्जीज कैसी रहती है इस मैच के लिए। शुरुआत करेंगे कैटी मैक के एनर्जी के बारे में, जिनके लिए आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये थोड़ी एवरेज ही दिखाई देने वाली है, बहुत कोई बड़ा स्कोर आते नहीं दिखेगा। टीम की विकेट कीपर बेथ मूनी की बात करेंगे, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। इनकी एनर्जी अच्छी है, ये काफी डिसेंट स्कोर बना सकती हैं, स्पेसिफिकली चेजिंग साइड ज्यादा अच्छी रहेगी। मिखाइला हैंकले के बारे में बात करेंगे तो दी हर्मिट का कार्ड है, यानी कि ये इस मैच में नहीं चलने वाली। सोफी डिवाइन जो कि टीम की कैप्टन है, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये डिसेंट स्कोर भी बना लेंगी और साथ में एक विकेट भी चटका लेंगी, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों का अच्छा बैलेंस इनके तरफ से देखा जाएगा। फ्रेया कैंप के बारे में बात करेंगे, जो कि बैटिंग बॉलिंग किसी में नहीं चलने वाली है, दोनों में ही इनकी एनर्जी काफी बिलो एवरेज दिखाई दे रही है। पेज स्कॉफिल्ड भी इस मैच में फ्लॉप दिखाई दे सकती है, इससे भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। अलाना किंग को इस मैच में एक ही विकेट मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। क्लो एन्सवर्थ को भी एक ही विकेट मिलेगा, बैटिंग में बिलो एवरेज एनर्जीज होल्ड करेंगी। रूबी स्ट्रेंज को भी एक ही विकेट मिलेगा, ये भी बैटिंग में जो है बिलो एवरेज एनर्जीज होल्ड कर रही है, मतलब बहुत सारे बॉल्स खेलने के बाद कुछ स्कोर बनेगा, इस तरीके की एनर्जीज। लिली मिल्स के बारे में बात करेंगे, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। फर्स्ट बॉलिंग में 2 विकेट्स मिल सकता है, सेकंड बॉलिंग में एक ही विकेट मिलेगा। एंड लास्टली एमी एगर के बारे में बात करेंगे तो इनको भी एक ही विकेट मिलते नजर आ रहा है। सो पोस्टकॉचर वुमेन्स के टीम से अगर हम 3-4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पिक करें तो सबसे पहले कैटी मैक, बेथ मूनी, ये दोनों बहुत अच्छा एनर्जी होल्ड कर रहे हैं। सोफी डिवाइन ऑफ कोर्स, एंड बॉलिंग के सेक्शन से आई विल से कि लिली मिल्स का इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। दोनों टीम्स की अगर बात की जाए एनर्जीज की, तो दोनों टीम्स ही काफी कॉम्पिटिटिव एनर्जीज होल्ड कर रहे हैं इस मैच के लिए, तो अभी क्लियरली बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन एग्जैक्टली जीत सकता है, क्योंकि दोनों के पास ही ऐसे बैटर्स हैं जो कि फ्लॉप हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बैटर्स इनफैक्ट फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही बैटर्स चलेंगे, मे बी 1 या 2 प्लेयर ही ऐसा होगा जो कि सिंगल हैंडेडली इस मैच को जिताएगा दोनों टीम्स में ही। सो इसीलिए उस तरीके से कंक्लूड कर पाना अभी मुश्किल हो रहा है। विनिंग कार्ड देखेंगे कि क्या बोल रहा है। स्कोर की अगर बात की जाए,
सिडनी थंडर वुमेन्स अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो 130 के आसपास का स्कोर बनेगा, और अगर पर्थ स्कॉचर वुमेन फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो 110 से 120 तक का स्कोर बनते देखा जाएगा। विकेट्स की अगर बात की जाए तो पर्थ स्कॉचर्स के लगभग 5 विकेट्स तक फॉल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सिडनी सिक्सर के लगभग 6 से 7 विकेट्स तक फॉल कर सकते हैं, यानी कि सिडनी थंडर्स के विकेट्स ज्यादा फॉल होने के चांसेस इसमें ज्यादा रहेंगे। ये तो थी दोनों टीम्स के प्लेयर्स के एनर्जीज। क्योंकि हमें अभी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, विच मीन्स कि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैच होने वाला है, भले ही स्कोर बहुत कम हो, लेकिन एंड तक भी ये डिसाइड कर पाना मुश्किल होगा कि कौन जीतने वाला है। इस तरीके का कुछ एनवायरनमेंट दिखाई दे सकता है। लेट्स सी कि विनिंग कार्ड किसके जीत की तरफ इशारा कर रहा है। इज इट सिडनी थंडर वुमेन्स और इज इट पर्थ स्कॉचर वुमेन? और मुझे यहाँ पे सिडनी थंडर वुमेन के जीतने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आई नो कि पर्थ स्कॉचर इस सीजन सिडनी थंडर से बेहतर रहा है, ओवरऑल रिकॉर्ड में भी बेहतर रहे हैं, लेकिन इस मैच में सिडनी थंडर अपनी पहली जीत हासिल कर सकते हैं इस सीजन के। सिडनी थंडर वुमेन्स बहुत ज़्यादा रनों से नहीं, लेकिन जीत ज़रूर सकते हैं। 60% तक का चांसेस है सिडनी थंडर वुमेन्स के, जबकि सिर्फ 40% चांसेस बन रहे हैं पर्थ स्कॉचर वुमेन्स के। हम ये ज़रूर कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सिडनी थंडर वुमेन चेज करते हैं स्पेसिफिकली, तब तो पक्का जीत जाएंगे, और इवन अगर फर्स्ट बैटिंग भी करते हैं स्टिल दे कैन मैनेज, कि थोड़ा बहुत चांस तो तब भी रहेगा टू विन। बट डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी कि चेजिंग साइड ज़्यादा स्ट्रांग है। चेजिंग साइड जो भी चेजिंग साइड में रहेगा उनके जीतने की पॉसिबिलिटी भी स्ट्रांग रहेगी। एंड एज पर आवर कार्ड्स, विनिंग कार्ड, सिडनी थंडर वुमेन्स आर गोइंग टू विन दिस मैच। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।